नमस्कार दोस्तों। मोदी जी पहुंचे अमेरिका में और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। भी आपको मालूम है, राणा जो 26/11 के मुंबई ब्लास्ट के अंदर मास्टरमाइंड था, उसको भारत में भेजने का फैसला ले लिया है। और वहां पर जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई पन्नू एंड पार्टी जो वहां पर पकौड़े तल रही है भारत के खिलाफ, उसका क्या होगा, तो पहले तो ट्रंप ने बोल दिया मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी इंग्लिश मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। लेकिन हमारे भी जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे उन्होंने छोड़ा नहीं। दूसरे ने पूछ लिया कि भैया मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अब आपको समझ आ रही है कि जो लोग अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं, यहाँ पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है या जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं एम्बेसीज में बैठी है, उनको उड़ाने की धमकियाँ देते हैं। क्या आप उनको भी भारत भेजेंगे या उनके ऊपर कोई नकेल कसी जाएगी? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ा उसके ऊपर। यानी कि अब जो पन्नू वहां पर बैठकर पकौड़े तल रहा था, अभी वो भारत में आके उसका पकौड़ा बनाया जाएगा। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि और क्या कुछ बोला है रेडिकलाइजेशन के ऊपर, इस्लामिक जिहाद के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, चाइना को कैसे सीधा किया गया है और कहां पर पेरिस कॉन्फ्रेंस में ओपनली धमकी दी है सबको कि सुधर जाओ वरना हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, उमेश, जो ये ट्रंप ने मोदी जी के साथ खड़े होकर पोडियम के ऊपर प्रेस के सामने ओपनली इन जिहादियों को धमकी देनी शुरू कर दी, आपको लगता है कि एक फ्री हैंड मिलेगा भारत को कि जो जो करना करो, मैं अपने देश में कर रहा हूं, अपने देश में करिए? सिंपल है सर। अमेरिका के प्रेसिडेंट की पॉलिसी है, माइंड योर ओन बिजनेस। हमें आपके पछड़ों में नहीं पड़ना है। उन्होंने क्या किया, आते ही यूनाइटेड स्टेट्स जो इंटरनेशनल एड एजेंसी है उसको डिसमेंटल ही कर दिया। यहाँ तक है कि उनकी जो गवर्नमेंट के अंदर वेबसाइट थी वो भी उड़ा दिया। सारी जो फंडिंग है जो थी हो रही थी वो सब फ्रीज कर दिया है। एवरी डे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एफिशिएंसी रिलीज कर रहा है कि कितने मिलियन डॉलर किसको दिए गए। ठीक है, आपको भी मालूम है यहाँ पे एक प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट जो किसी एक्ट्रेस के हस्बैंड भी है, उनको भी पैसे मिले थे बांग्लादेश में स्लीप थेरेपी के लिए। एवरीथिंग इज बीइंग टेकन आउट। ओके, और एक्सपोज किया जा रहा है एवरीथिंग। तो आप ये समझ लीजिए उन्होंने क्या बोला है, वी विल फाइट इस्लामिक रेडिकलिज्म टुगेदर। ठीक है, वी यू कैन टेक केयर ऑफ बांग्लादेश इन द इंडियन ओशन। मतलब ये बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन में जो होगा, जो आप चाहेंगे आप वो कर सकते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो बांग्लादेश में आप मिलिट्री भेजना तो मिलिट्री भेजो, आपको पाकिस्तान में भेजना तो पाकिस्तान भेजो। मतलब एक ही चीज है कि पीओजे के आपको लेना तो ले लीजिए। सिंपल सा बात कर दिया। ठीक है। सेकेंड, उन्होंने बोल दिया है कि क्वाड को रिवाइव किया जाएगा और इस ऑटम में वो आने वाले भी हैं। पॉसिबली मुझे लग रहा है अगस्त 15 को जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें चीफ गेस्ट के रूप में भी आ सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। वी नेवर नो व्हाट कैन हैपन। तो और आप ये देखिए, अमेरिका ने बोला है हमारे और आपके बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है उसको आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ही वॉज वेरी मच ओके दैट भारत को उन्होंने ऑफर कर दिया कि F-35 चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो भारत ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है, बट डेफिनेटली रिकंसिडर होगा। आप ही देखिए, मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो है P-8I वो ले लिया गया है। स्ट्राइकर जो व्हीकल के ऊपर बात चल रही है, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जी के अंदर जो करार हुए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको पहले ऑनर किया जाएगा। हमारे जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है वो अभी तक मिले नहीं है हमें, वो शायद मिल जाएंगे। तो पुराने जो अग्रीमेंट्स है उसको पहले ट्रैक पे लाने की जरूरत है। देखिए, बिग बैंग अनाउंसमेंट तो अच्छी तरह से हुआ है, जैसे मोदी जी ने भी बोला है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के हिसाब से उन्होंने मेक इंडिया ग्रेट अगेन बोल दिया। फिर वो बोला दिस विल बी अ मेगा एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी मागा के साथ मीगा भी मिल गया और मेगा आ गया। तो एक तरफ इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो लास्ट ईयर हमने G20 में उसका डिक्लेरेशन किया था सितंबर 9 को, और उसके बाद आपने देखा कि अक्टूबर 7 में तो हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पे हमला करके उसको डीरेल कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां पे चाइना का एंगल है, क्योंकि हमास को जो रॉकेट्स दिए गए थे उसके अंदर उसमें चाइनीज इंजन थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी उन्होंने बोल दिया है कि भारत से जो ट्रेड रूट है
वो आएगा इटली से, इटली से हमारे देश में आएगा। मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर विल बी, नाउ इट विल बी ट्रांस अटलांटिक एज वेल। इंडिया से बॉम्बे से निकलेगा, फिर बाद में वो यूएई जाएगा, यूएई के साथ एक रेल नेटवर्क लगेगा, रेल नेटवर्क से वो जॉर्डन और इसराइल के सऊदी। हाँ, सऊदी इसराइल के हाइफा पोर्ट से वो सीधा ग्रीस के पोर्ट पे जाएगा, ग्रीस से वहां पे रेल लाइन लगेगी, इटली जाएगा, फिर इटली से अमेरिका एक वापस एक शिप रूट के थ्रू ये बना रहा है भारत। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी सहमति दे दी है, सपोर्ट दे दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया विल बी काउंटरिंग चाइना इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको एक तरह से बोल दिया है इंडियन ओशन रीजन हमारा है, हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आप ही उधर के राजा हो, आप उधर ट्रेड रूट बनाओ, हम आपके साथ डिफेंस कॉपरेशन करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी हम आपको गारंटी देते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी आपकी रहेगी। और एआई के अंदर हम दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और हमने ये भी देखा कि जीई का जो इंजन है उसकी भी डिलीवरी चालू हो जाएगी। 12 इंजन इस साल आने का लग रहा है, हो जाएगा। और पुराने जितने भी करार है उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एक तरह से देखिए, जो ट्रेड के अंदर जो बैरियर्स थे वो सब भारत और अमेरिका के बीच में रिमूव करने की बात की जा रही थी। और उन्होंने एक ही चीज बोला, भारत की एक तरह से ऑब्जर्वेशन दिया कि भारत के अंदर टैरिफ बहुत ज्यादा है। और उनकी बात कई हद तक सही भी लग रही है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत हमको क्या देगा। अब अमेरिका क्या कर रहा है आपको मैं बताता हूँ। आप सोचिए, उसको $100 बिल बनाने के लिए उसको 14 सेंट लगते हैं, ठीक है। और आप वो अभी $100 आपको दे रहा है और आपसे पूरा पैसा भी ले रहा है। मतलब आप बोल रहा है कि अमेरिका के अंदर हम इंडस्ट्री बनाएंगे, आप हमको जो इम्पोर्ट करोगे उसका हम 14 सेंट का जो हमारा डॉलर बिल है, जो ₹100 का डॉलर बिल है, $100 बिल है, वो हम आपको देंगे। तो एक तरह से ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन। आप ये समझ लीजिए कि भारत और जो अमेरिका के बीच में जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच रहेगा, जिसमें फायदा दोनों का रहेगा। मैं हमेशा आपको बोलता था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी ट्रांजैक्शनल, और वही हो रहा है। और आपने ये भी देखा है कि कल रशिया और अमेरिका के बीच में बातचीत चालू हो गई है। पुतिन और ट्रम्प 90 मिनट तक बात किए। सर सोचिए, 90 मिनट, ये पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और अभी म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वहां पे आप देख रहे हैं कि मार्को रूबियो और उनकी टीम जाके यूक्रेन के अंदर सेटलमेंट करने वाली है। और ऐसा है कि उन्होंने यूरोप को पूछा भी नहीं है, यूक्रेन को पूछा भी नहीं है। यूक्रेन को बोल दिया आपके $500 बिलियन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो हमको दे दीजिए, हम देखेंगे कि और रशिया और आपकी टेरिटरी नहीं लेगा। और रशिया ने ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन ले चुके हैं। और जेलेंस्की को बोल दिया है कि बॉस, आप अगर हमारी टेरिटरी से नहीं निकले तो हमको आता है आपको कैसे खदेड़ना। और एक और एक चीज आप देखिए ना, मैंने हमेशा यही बोला है कि ट्रम्प जो है, ही इज वेरी मच पर्टिकुलर। अगर कहीं भी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट कुछ होता है तो ही इज द फर्स्ट वन टू रेज द वॉइस। साउथ अफ्रीका में आपने देखा कि जैसे व्हाइट्स के वहां पे जो क्रिश्चियन व्हाइट्स जिनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, वहां पे गवर्नमेंट जो साइरल रामाफोसा की गवर्नमेंट है वो व्हाइट से लैंड अप्रोप्रिएट करके ब्लैक्स को दे रही है। तो उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका की कड़ी निंदा की है। इंडिया के अंदर देख लीजिए कल क्या हुआ कि मणिपुर में शासन लग गया, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो एक तरह से एक टाइमिंग के हिसाब से बात की जा रही है कि इंडिया जो चाहे वो कर सकता है। सेकेंड, उन्होंने ये भी बोला है ब्रिक्स इज आउट, ब्रिक करेंसी इज डेड, सिंपल सा बोल दिया है। जो वहां पे ब्रिक्स इज हिस्ट्री। ब्रिक्स इज डेड, मतलब हिस्ट्री छोड़िए, डेड ही बोल दिया है। समझ लीजिए ब्रिक्स के अंदर इट इज अ डिवीजन ऑफ ब्रिक्स। उन्होंने क्या किया रशिया के साथ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, रशिया के साथ अपने टाइज इंप्रूव कर लिए। मैंने हमेशा बोला है ड्यूरिंग द रिपब्लिकन चाइना बिकम्स अ परमानेंट एग्रेसर, फेवरेट एग्रेसर, एंड रशिया बिकम्स अ कॉम्पिटिटर। क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। अभी आपने वही देख रहे हैं जो हम इतने सालों से बोल रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, रशिया को अपने साइड ले लिया है, रशिया के साथ सैंक्शन हटा देंगे। रशिया को बोलते हैं कि आपने ईस्टर्न यूक्रेन रखना, आप रख लीजिए, हमें हमारा $500 बिलियन का रेयर अर्थ मिनरल्स मिल गया, हम उसको देख लेंगे यूक्रेन से, ठीक है। और इंडिया को बोल दिया कि आप अपना टैरिफ कम करिए और हमारे साथ दोस्ती बढ़ाइए, हमारे साथ
हाइड्रोकार्बन लीजिए, हमारे से डिफेंस इक्विपमेंट लीजिए, हमारे साथ एआई का कॉपरेशन करिए, स्पेस रिसर्च में करिए, रेयर अर्थ मिनरल्स में करिए। तो एक ही स्ट्रोक में उन्होंने ब्रिक्स को खत्म सर कर दिया। इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ट्रांसफर करने की बात बोल दी है। सर इतने सारे फैक्ट हुए ना सर, दिमाग इतना सारा ऑब्जर्व नहीं कर सकता। हमने पहले भी ये हमने ये देखा है कि कैसे उन्होंने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी का जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे वो हटा दिया था। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, और इंडिया अपना जो सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी क्लॉज है वो भी चेंज करने वाला है। सर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। थोड़ा सा मुझ पे रहम करिए। तो क्योंकि आप ये देखिए, हम बात कर रहे सर थे ब्रिक्स। जब ब्रिक्स ट्रम्प हो प्रेसिडेंट अमेरिका का और मोदी हो प्रधानमंत्री भारत के, रहम नहीं हो सकता है। अब तो काज गिरेगी सब चीज़ों के ऊपर। और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी वो थी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जिहादी जो टेररिस्ट हैं इनके ऊपर नकेल अब सारी दुनिया को इकट्ठे मिलकर लड़नी पड़ेगी। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है तो पूरी दुनिया को इसके ऊपर काम करना पड़ता है। सर एक चीज है सर, मैं यहीं पे आ रहा था। ब्रिक्स इज डेड। रशिया एंड इंडिया इन द ब्रिक्स आर नाउ हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप विद अमेरिका, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, कल से वो प्रोसेस चालू हो चुका है। अब ब्रिक्स में कौन है? चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। आप ये देखेंगे साउथ अफ्रीका और ब्राजील भी मान जाएंगे, ज्यादा वो लोग भी अभी, भले ही वो लोग अभी नहीं मान रहे हैं, पर इन ड्यू कोर्स उनको भी समझ में आ जाएगा। अब एक चीज है कि चाइना इज द नंबर वन एनिमी। भारत का भी कॉमन एनिमी वो है, और यूएस का भी है, क्योंकि यूएस से अंदर जो चोरी किए करते हैं, चाइना तो मतलब चोरी है, मतलब यूएस की टेक्नोलॉजी चोरी करके वो अपने आप बना रहे थे, मास प्रोडक्शन कर रहे थे। तो आपको मालूम है कि 2018-19 में उन्होंने माइक्रोन की टेक्नोलॉजी चोरी कर दिया, एक पैसा भी खर्चा नहीं किया, ऊपर से माइक्रोन को बोल दिया कि आपने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की है। ऐसा तो बदतमीज देश है चाइना। तो उसको भी अभी ठिकाने लगाने की बात आ चुकी है। और देखिए ना सर, आप फर्स्ट टाइम इंटेंट में बोला है कि आपको चाहिए तो F-35 ले लीजिए, मतलब यूएस बोलता है हमारा एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में हम उठा के आपको दे देंगे। सर नहीं नहीं नहीं, उनके वर्ड्स थे, इंडिया इज गोइंग टू बाय F-35, नॉट इज थिंकिंग, दे आर गोइंग टू बाय F-35। यानी कि उन्होंने मोहर लगा दी है। मोदी जी उसके ऊपर हो सकता है कि क्या बात होगी, लेकिन उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इंडिया इज गोइंग टू बाय एनर्जी एंड F-35। देखिए, उन्होंने पुतिन के साथ जो बात की है, उन्होंने एनर्जी की बात की है, उन्होंने एआई की बात की है, उन्होंने बोला पावर ऑफ द डॉलर। तो मतलब उन्होंने समझा दिया है पुतिन को, आपको जो चाहिए हम देख लेंगे। और सर आप ये भी देखिए ना, ट्रम्प रिप्रेजेंट द क्रिश्चियन वर्ल्ड। ठीक है, जहां पे भी आप क्रिश्चियंस के ऊपर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, ही नेवर लाइक। तो रशिया इज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री। तो समवेयर डाउन द लाइन टू फाइट अगेंस्ट द लेफ्टिस्ट एंड द जिहादीज, तो वो एक तरह से ग्रैंड क्रिश्चियन अलायंस बना रहे हैं। और रशिया के साथ, मेरे हिसाब से रशिया के साथ जो पार्टनरशिप होगी, इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप टू कंट्रोल द जिहादीज इन द मिडिल ईस्ट ऑल्सो। रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ईरान के ऊपर, रशिया का इन्फ्लुएंस अच्छा है सीरिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में। तो एक तरह से ब्रॉडर पार्टनरशिप होगा जिसमें फायदा अमेरिका एंड रशिया को होगा अगेंस्ट चाइना। तो इंडिया भी उसी बैगन पे जुड़ रहा है, और एक तरह से रशिया का जो डोमिनेंस है आर्टिक में वो एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ट्रम्प ने बोला मैं अटलांटिक का राजा हूं, आर्टिक का राजा पुतिन है, और आपको इंडियन ओशन रीजन में बोल दिया कि ये मोदी जी का एरिया है, आप जो चाहे वो करो, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सर दिस इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, दिस इज एक्चुअली गुड व्हेन यू डिफाइन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड यू मेक अ कमिटमेंट दैट यू विल नॉट इंटरफियर इन योर एलाइज रीजन। और वो उन्होंने एक ही चीज बोला है कि वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम आवर एलाइज, और उन्होंने ये भी बोला है कि आवर एलाइज आर द मोस्ट अब्यूजर्स। चलिए, इसमें इंडिया की भी बात की है, पर ज्यादा इसके अंदर ही वाज टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन, ही वाज टॉकिंग यूरोप। अबाउट, या ही वाज टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन। अब देखिए बहुत सारी चीजें हो रही है, इसके डायमेंशन बहुत ज्यादा है। जो मुझे लगता है इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है,
dominance of India in the Indian Ocean region, death of BRICS, alliance of, ये मैं बोल रहा हूँ, alliance of America, Russia and India might be a possibility to counter China. This might be a possibility. ये मेरा मानना है। उमेश जी, एक ट्रिप के अंदर मतलब कि 1 या 1.5 दिन हुआ है, उसके अंदर मोदी जी ने इतना कुछ एकम्प्लिश कर लिया। अभी गर्व होता है हमें कि प्रधानमंत्री गया है भारत का, उसे साइडलाइन नहीं किया गया। सेंटर स्टेज उनको जब एआई की समिट हुई फ्रांस में, उसके अंदर भी हमने सेंटर स्टेज लेते हुए देखा। यहाँ पर भी जो उनके एनएसए हैं, उनकी इंटेलिजेंस की जो चीफ है, उनके साथ मीटिंग करते हुए हमने मोदी जी को देखा। हमने इलॉन मस्क के साथ मीटिंग करते हुए देखा उनको। इवन की जो उनके एनएसए हैं, उनके साथ भी हमने मीटिंग को देखा, मोदी जी कर रहे हैं। साथ में हमने देखा कि एक जो गर्म जोशी थी जो ट्रंप के साथ देखी हमने, वो भी दिखती है। लेकिन जो आखिरी पॉइंट है, पहले हमने शुरू किया कि जो पन्नू है, पन्नू जैसे उग्रवादी, वो हो सकता है कि भारत में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाला काम करते हुए दिखाई देते हैं। बट साथ में एक काम और भी हुआ जो मुझे बड़ा ही हैरान किया कि वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी बात चली कि अमेरिका इलीगल्स को वापस भेज रहा है। क्या भारत के अंदर जो इलीगल्स हैं उन्हें भी धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा? तो मोदी जी का आंसर बड़ा क्लियर था कि इलीगल्स जो है, जो आपके कंट्री के लोग हों, उन्होंने पहले बोला है, आपके कंट्री के जो निवासी हैं, अगर वो इलीगली कहीं गए हैं, हमें उनको तो वापस बुलाना ही है, लेकिन उनके इकोसिस्टम जो उनको भेजते हैं या लेकर आते हैं, उनको भी तोड़ना है। सर, बहुत बड़ा मैसेज नहीं है ये, जो भारत के अंदर जो पूरा इकोसिस्टम ला के बैठे हैं रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों के लिए, कि उनका जो इकोसिस्टम है वो भी तोड़ना है? सर, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ ना, ट्रम्प ने तो बहुत अच्छा काम पहले ही कर दिया था। जो अपनी खुद की एजेंसी थी, यूएसएड, दैट वाज एक्चुअली ओवरसीइंग द सीआईए ऑपरेशन ऑफ स्प्रेडिंग रेजिम चेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको ही डिसमेंटल कर दिया है। तो इकोसिस्टम तो खत्म हो ही गया है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी, जिस दिन ट्रम्प जीते थे, भारत के बहुत सारे कॉलेजेस में एक मातम छा गया था। वहां पे जितने भी लेफ्टिस्ट इंटेलिजेंसिया बैठी थी, उस दिन वो मतलब उस दिन रात का उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, इतने वो दुखी हो गए थे। क्योंकि आपका अभी एडवोकेसी से कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो ह्यूमन राइट्स का जो आप झंडा लेके बैठ जाते थे, क्लाइमेट चेंज का लेके बैठ सकते थे, वोकिज्म का लेके बैठ जाते थे, और जेंडर डाइवर्सिटी का लेके बैठ जाते थे, डीईआई का बैठ जाते थे, एलजीबीटीक्यू का लेके बैठ जाते थे, ये सब खत्म हो चुका है। सर, अभी आप ये देखिए कि ये जो ट्रम्प ने किया था ट्रांसजेंडर, ही एक्नॉलेज देयर इज ओनली टू सेक्स, द मेल एंड फीमेल। ट्रांसजेंडर को तो हटा ही दिया। मतलब वो जो पूरी इंडस्ट्री थी जो थ्राइव कर रही थी, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उन सबको एक ही स्ट्रोक में खत्म कर दिया। क्लाइमेट चेंज को उन्होंने बोल दिया जो होगा, लेट अस सी हाउ इट गोस। उन्होंने तो अपनी कंट्री में बोल दिया, ड्रिल ऑयल बेबी मोर, सीधा बोल दिया कि आप निकालो बेचो। और आपको ये जान के हैरानी होगी, भारत के अंदर बलिया में अ, हमें तेल मिला है। हमें हमने बॉम्बे हाई का जो एरिया है जिसमें हम तेल एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, उसका भी एरिया हमने बढ़ा दिया है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ हम करार कर रहे हैं। ऊपर से ओपन लाइसेंसिंग के थ्रू 28 न्यू एरियाज को हमने अलाउ कर दिया है फॉर एक्सप्लोरेशन। अंडमान में हमने देखा है कि हाइड्रोकार्बन पड़े हैं। और इवन द कोस्ट ऑफ बंगाल के अंदर आप देखेंगे, वहां पे भी गैस और वहां पे भी हाइड्रोकार्बन मिला है। तो ट्रम्प को मालूम है कि सब जगह डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। हमारा डिपॉजिट हमारे पास तो रेडी है, इसको निकालो और भारत को बेचो। सबसे बड़ा इंपोर्टर तो वही है, ठीक है। तो ट्रम्प इज नाउ ट्राइंग टू मोनिटाइज एवरीथिंग। उनको समझ में आ गया कि आज अगर नहीं बेचे तो कल और कम हो जाएगा भाव, क्योंकि भारत खुद अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहा है। तो एक तरह से अच्छी कोऑपरेशन है, पार्टनरशिप है। ट्रम्प को भी समझ में आ गया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन फाइट चाइना। और एक तरह से मेरे हिसाब से ट्रेड पार्टनरशिप की बात हो रही होगी कि जैसे टैरिफ कम होंगे, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट विल कम बैक टू इंडिया, ठीक है। और आप ये देखेंगे जो एफआईआईस की सेलिंग हो रही है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब हमारा मार्केट एक तरह से एक जो बबल में है, जिसमें पी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, वो एक तरह से जब अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो रिवर्स चालू हो जाएगा। और एक तरह से अच्छा ही है ना सर, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रस्ट था वो एस्टेब्लिश हो चुका था। नहीं तो बाइडेन हमारे साथ सिर्फ करार कर रहे थे और पीछे से बांग्लादेश में रेजिम चेंज कर रहे चूड़ा। थे। और
और ऑपोजिशन पार्टीज को फंड कर रहे थे, यहाँ पे एनजीओ को फंड कर रहे थे, मीडिया को फंड कर रहे थे। हमारी सर एक और एक चीज है ना, हमारी जो हमारी कंपनी है अदानी के ऊपर, उन्होंने जो यूएस का जो लॉ था एफसीपीए एक्ट, उसको ही निरस्त कर दिया है। उन्होंने बोल दिया कि अभी सर दिस इज अ बेटर थिंग। और हमने एक्चुअली बात भी की थी पनामा में, वी आर नाउ गोइंग टू गेट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पनामा। वहां पे बीआरआई, वहां पे चाइना को लात मार दिया है, चाइना को किक आउट कर दिया है, एंड इंडिया इज एंटरिंग पनामा। जिसके कारण हम साउथ अमेरिका में वी विल बी एबल टू हैव आवर इन्फ्लुएंस दैट। ठीक है सर, कितना सारा चीज तो हो चुका है, और कितना बोलूं मैं, बताइए। नहीं सर, एक काम आप छोड़ गए हो, जो मोदी जी बोलिए। ने बोला है कि वी आर गोइंग टू डेवलप एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस इन बोथ द कंट्रीज। हम मिलकर तेल को निकालेंगे और दुनिया का तेल हम निकालने वाले हैं। यानी कि मोदी जी ने बोल दिया कि आपका तेल हम खरीद लेंगे, भारत के अंदर भी जहां जहां पे तेल मिल रहा है उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम अमेरिकन कंपनीज को आमंत्रण करते हैं कि वो भारत में आए और हमारी हेल्प करें तेल निकालने के लिए। वैसे तो जो यूपी में मिला है हमें बलिया में, वो तो हम खुद निकाल लेंगे, लेकिन जो अंडमान में मिला है, जो 4 किलोमीटर नीचे जाकर समुद्र के अंदर डीप सी में जाकर है, उसको निकालना एक टेढ़ी खीर है। अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है। अगर अमेरिकन कंपनी जैसे शेल कंपनी है वो आती है यहाँ पर और उसको निकालती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए मोदी जी ने चुपचाप एक ही काम किया, उनको बोल दिया कि अमेरिका को आप अपना तेल और गैस हमें भेज सकते हैं, मे वी कैन इवन मेक यू द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया, एंड मीनवाइल जो हमारे पास यहाँ पर है आप एक्सट्रैक्ट कीजिए, हम मिलकर हम भी यूज़ करेंगे, आपको भी भेजेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। यानी कि सर हमने एक तरफ तो इकोनॉमी के ऊपर काम कर लिया, दूसरी तरफ जो हमारा बेस प्रॉब्लम है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो जिहादीपन है, वो हर रोज़ जो धमकियाँ मिलती हैं हमारी गवर्नमेंट के लोगों को, प्रधानमंत्री को, कि उड़ा देंगे मार देंगे, उसके ऊपर भी नकेल कसने का काम परमानेंटली कर लिया है। और तीसरा, चाइना को काउंटर कर लिया, बांग्लादेश को काउंटर कर लिया, सर पाकिस्तान को काउंटर कर यहीं लिया। पे मैं आना तो चाहता हूँ। चाइना को काउंटर करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स में भी हमने करार कर लिया है। इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो बैन था वो हटा दिया है। भारत के अंदर जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और टेक्नोलॉजी है वो हो जाएगी। और भारत जो पनामा में घुसा है, वहां पे उसकी जो वो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, एबीसी, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिले, उनके साथ करार हो जाएगा। तो एक तरह से राउंड अबाउट चाइना को वो घेरने की भी प्लान बना चुके हैं। और इंडो पैसिफिक को भी रिवाइव किया जाएगा। और अमेरिकन कंपनी जो अभी चाइना में है वो छोड़ के, वो चाइना छोड़ के अभी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगी। एक ब्रॉड बेस्ड प्लान उन्होंने दिखा भी दिया। और डोनाल्ड ट्रंप इज अ ग्रेट एनिमी ऑफ चाइना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप वहीं पे रहते हैं, आप समझ जाएंगे। बाकी आप मुझे बार बार बोल रहे हैं कि रीलोकेट हो जाओ, इससे पहले कि मेरे ही सिटी के ऊपर कोई बॉम्ब गिर जाए। वैसे तो आपने हमेशा ही हर वीडियो में एक ही बात बोला है, भारत बॉम्ब फेंकेगा सबसे पहले, गौक जो भी फेंकेगा। तो इसी से पता लगता है कि कितना प्यार है आपको मेरे साथ। पर उमेश जी, आई एम रियली सेटिस्फाइड कि जो मोदी जी ने एक दिन में, अभी तो प्रेसिडेंट बने हैं, पहले 2-3 हफ्तों में ही मोदी जी चले गए। दैट मीन्स ही नोज कि ये गवर्नमेंट हमारी फेवर की गवर्नमेंट है अमेरिका में। बाइडन को से कोई उम्मीद ना थी, ना ही हमने रखी थी। बट जैसे ही ट्रंप आए हैं, आपने वो सारी चीज़ें दोबारा से होती हुई दिखाई देती हैं जो हम सोच रहे थे कि अमेरिका से हमें मिलने की ज़रूरत है। और वैसे भी मोदी जी जब फ्रांस गए तो पाकिस्तान के ऊपर से निकल के गए और पता लगा है कि थोड़ा पेट साफ भी कर दिया उन्होंने। और पाकिस्तान हमेशा बोलता रहता है कि यार कोई बारिश क्यों नहीं करते मोदी जी, तो ऊपर से निकल के गए तो बारिश करते हुए गए, वो पेट हल्का करते हुए। और साथ में नीचे देख भी लिया कि कौन कौन से एरियाज मुझे अब जल्दी से वापस लेने हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ये चीज़ें भी बहुत जल्दी होती हुई दिखाई देंगी। सर, क्लोजिंग कमेंट, लेट्स फाइंड आउट। सर पीओजेके के अंदर, पीओजेके शायद भारत में रिटर्न हो सकता है। वन सेकेंड, बांग्लादेश में शेख हसीना का वापसी हो सकती है। थर्ड, इंडिया, यूएसए और रशिया का अलायंस हो सकता है। फोर्थ, इंडिया चाइना के अगेंस्ट, एक तरह से इंडियन ओशन रीजन इंडिया का हो चुका है, यूएस ने अपनी अथॉरिटी दे दी है। ठीक है, तो बहुत सारे करार हो चुके हैं। दीज आर द टेक अवे फ्रॉम द टाइम्स। और द फाइट अगेंस्ट इस्लामिक रेडिकलिज्म जो कैंसर है वर्ल्ड के लिए, उसके ऊपर भी काम चालू होगा। एंड द मेजर थिंग इज द आईमैक। आईमैक जो होगा, अभी इंडियन मिडिल ईस्ट
ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर के ईस्टर्न बदले कॉरिडोर। यस नाउ इट विल बी IMEEAC, मतलब अटलांटिक भी जुड़ जाएगा। ठीक है, उसका बस यही बोलूंगा। जय सिया राम। जय सिया राम सर।